हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बीएसटीसी 2022 सेशन के लिए। आप सभी को पता है कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पीटीटी 2022 सेशन के लिए कि नया शेड्यूल क्या रहेगा, कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक आपकी एग्जाम हो सकती है। तो उसी प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूं कि बीएसटीसी कोर्स क्या होता है, इसके अलावा कौन कौन विद्यार्थी कर सकता है, इसके फॉर्म कब से निकलेंगे, इसकी एज लिमिट क्या है और काफ़ी सारी बातें बताने वाला हूं कि बीएसटीसी आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों एक अच्छा कोर्स हो सकता है आप सभी के लिए। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पैशंस बना के वीडियो का अंत तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जो वीडियो बनाई थी पीटीटी 2022 के लिए, उस पर काफी सारे आपके कमेंट आ रहे थे कि सर आप जो है बीएसटीसी के लिए भी एक वीडियो बनाओ। तो आप सभी को पता है कि 12th के बाद में, 12th पास करने के बाद या 12th की एग्जाम देने के बाद में विद्यार्थियों के पास में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर वो बीएड साथ में ग्रेजुएशन करना चाहता है, जिसका टारगेट होगा कि भाई मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको एलिमेंट्री एजुकेशन में जाना है, डीएलएड कोर्स आपको करना है, जो 2 वर्ष का डीएलएड कोर्स होता है, अगर आपको करना है तो आपको जो है यहाँ पर प्री एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसका नाम है बीएसटीसी 2022। ठीक है। और अगर आपको 12th के बाद में बीएससी बीएड या बीए बीएड करनी है, यानी आपको सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई करना है, तो आपको जो है यहाँ पर बीएड करनी होगी। उसके लिए आपको पीटीटी देना होगा। तो पीटीटी भी जो है आपका एंट्रेंस होता है और डीएलएड के लिए जो एंट्रेंस होता है वो होता है आपका बीएसटीसी। तो इस वीडियो के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीएसटीसी की। पीटीटी के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, उसको जाके आप देख लेना। तो यहाँ पर जो है 12th के बाद में, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास ही है। अगर आपका 12th की एग्जाम आपकी हो चुकी है, आप अपेयरिंग में हैं या आपने पास कर लिए, तो आप एलिजिबल हैं बीएसटीसी एंट्रेंस के लिए। और यहाँ पर जो है जनरल की परसेंटेज 50 है और एससी एसटी की यहाँ पर 45 है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो है 28 साल होनी चाहिए। और जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट भी दी गई है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई है आपकी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और एज की। अब हम बात कर लेते हैं जो बीएसटीसी कोर्स है वो क्यों बेस्ट है। मेरे हिसाब से अगर आप बीएसटीसी करते हैं 12th के बाद में, ये 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स होता है और आपके पास एक ऑप्शन होता है और अपॉर्चुनिटी भी होती है आपके पास में कि भाई आप जो है पहली से लेकर 5वीं तक के जो विद्यार्थी है उनको आप पढ़ा सकते हैं। तो आप अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास समय है या आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, तो आप बीएसटीसी कर लीजिए, क्योंकि बीएड से भी बेटर है। अगर आप तुरंत नौकरी लगना चाहते हैं या 12th के बाद ही आपको जो सरकारी नौकरी लगनी है, तो आप 2 वर्षीय कोर्स कर लीजिए। क्योंकि यहां पर राजस्थान के अंदर जो आपका रीट होता है, जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, उसके लिए आपके रीट का स्कोर कार्ड लगता है। तो रीट में 2 लेवल होते हैं, एक तो होता है लेवल फर्स्ट, एक होता है लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट में पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है और लेवल सेकंड में 6 से 8 तक। तो जो लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी होते हैं वो ओनली बीएसटीसी वाले होते हैं, वो ओनली बीएसटीसी वाले होते हैं। तो अभी जो राजस्थान प्रदेश के अंदर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो आने वाली है, उसमें यहां पर बीएड की तुलना में जो बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं वो ज्यादा सिलेक्शन होंगे, क्योंकि उनकी वैकेंसी ज्यादा है, उनके जो पद हैं वो ज्यादा हैं तुलना में बीएड के। तो यहां पर बेस्ट कौन सा कोर्स रहा मेरे हिसाब से जो है बीएसटीसी रहा। बीएड भी करनी है आपको, लेकिन पहले अगर आपके पास समय है तो आप बीएसटीसी भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे साथ में ग्रेजुएशन भी करनी है तो उसके जो है आप बीएड भी कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने बीएसटीसी कोर्स कर लिया है तो आप एलिजिबल हो गए हैं यहां पर जो है लेवल फर्स्ट के लिए। और साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर ली, मान लीजिए वैकेंसी नहीं आई राजस्थान प्रदेश के अंदर और आपने 2 वर्ष का डीएलएड कोर्स करने के बाद में साथ में आपने जो है ग्रेजुएशन भी कर ली बाद में, तो ग्रेजुएशन प्लस अगर आप जो है यहाँ पर डीएलएड कोर्स आपके पास हो गया है, तो अब आप किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप जो है लेवल 2 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो मतलब आप 3rd ग्रेड तो जो टीचर है बन ही सकते हैं। तो आप फर्स्ट के लिए भी एलिजिबल हो गए और सेकंड के लिए भी आप जो है एलिजिबल यहां पर हो चुके हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएसटीसी 2022 के लिए नया शेड्यूल क्या रह सकता है, जो आपका न्यू सेशन आने वाला है। क्योंकि लास्ट सेशन की जो प्रक्रिया है आपके एडमिशन की वो लगभग हो चुकी है, सभी विद्यार्थियों का एडमिशन हो चुका है। तो जो बच्चे वंचित रह गए हैं इस साल, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, या इसके अलावा जो नए विद्यार्थी हैं, उन सबके लिए अब जो है शेड्यूल होगा जारी नए सेशन के लिए। तो कब तक हो सकता है, तो अगर लास्ट सेशन की बात करें या उससे लास्ट सेशन की बात करें तो कोविड के कारण पूरा शेड्यूल जो है यहां पर बाधित रहा और पूरा चेंज रहा। लेकिन इस साल अगर आपकी जो एग्जाम है, आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो मार्च में हो रही हैं, और अगर आपकी बोर्ड परीक्षाएं समय पर होती हैं तो यहां पर जो बीएसटीसी का फॉर्म है वो भी जो है आपका समय पर आ जाएगा। ठीक है ना। वापस से बताना चाहूंगा, आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं अगर वो 3 मार्च से होती हैं, कोई भी ऐसा कोरोना या कोई भी चीज नहीं आती है और आपकी जो है सामान्य परिस्थितियों में आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है वो हो जाती है, तो आपका समय पर ही बीएसटीसी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा। तो
आप जो है तैयारी आपको अभी से करनी है। काफी सारे विद्यार्थियों को जो यहाँ पर आगे जाके बीएसटीसी एंट्रेंस देंगे, क्योंकि ये भी काफी अच्छा एंट्रेंस होता है, काफी अच्छा यहाँ पर पेपर पैटर्न इसका होता है। तो काफी सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट करेंगे सर एग्जाम फॉर्म की तो आपने बता दिए, एग्जाम कब तक हो सकती है? तो देखो भाई 1.5 या 2 महीने आपको मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए। तो जैसे आपके फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद में लगभग 1 या 1.5 महीना आपको दिया जाता है, उसके बाद में आपकी एग्जाम होगी। तो आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ में अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी एग्जाम होती है आपकी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी एग्जाम, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर आप जुड़ सकते हैं। वहां पर रेगुलर क्लासेज होती हैं, प्लस क्लासेज भी होती हैं, फ्री क्लासेज भी होती हैं, और वहां पर मैं प्लस एजुकेटर हूं, तो मेरी रेगुलर वहां पर रोजाना क्लासेज हो रही है, तो आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आप नए हैं अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का, और डाउनलोड करने के बाद में आप क्या करें, आप उसको रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से, और उसके बाद में ईमेल आईडी से रजिस्टर कर लें। उसको करने के बाद आप जो कैटेगरी है सिलेक्ट करें, एसएससी नॉन टेक्निकल कैटेगरी आप सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद में आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं अरविंद कुंडारा, और नाम सर्च करने के बाद आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी क्लासेज होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी मेरी 8 बजे क्लास होने वाली है, उसमें आप लोग जरूर जुड़े, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपसे एक इनवाइट कोड मांग सकता है, और इनवाइट कोड आपको लगाना है जेन्युइन10, GENUINE 10। अगर आप लगाते हो तो फिर आपकी जो क्लास वो इनरोल हो जाएगी। अपकमिंग क्लासेस के लिए आप मुझे जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, आपका पैटर्न क्या रहता है। जो नए विद्यार्थी हैं उनको एग्जाम पैटर्न का पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि बीएसटीसी का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर कि जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं। तो 200 नंबर का आपका जो है पेपर होता है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? तो 600 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो ऑफलाइन आपका पेपर होता है, OMR सीट पर आपका पेपर होगा, ठीक है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन तो आपके जो है यहाँ पर रीजनिंग के रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके शिक्षण अभिरुचि यानी आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके रहने वाले हैं, 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज यानी आपकी जो जीके है उसके आने वाले हैं। इसके अलावा 50 क्वेश्चन में आपके लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा। लैंग्वेज में भी 2 यहाँ पर जो भाग रहेंगे, एक भाग रहेगा आपका इंग्लिश का। इंग्लिश के यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे, वो तो सभी को करना अनिवार्य है। इसके अलावा हिंदी और संस्कृत में से आप एक भाषा चुन सकते हैं, दोनों से, उसके क्वेश्चन आएंगे लगभग 30। तो अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि तैयारी कैसे करें अभी से, क्योंकि अगर समय पर आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हो जाती हैं तो ये कोर्स जो है आपका, ये भी इसका जो नोटिफिकेशन है बीएसटीसी का वो जल्द ही आएगा, समय पर इसकी एग्जाम भी होगी। क्योंकि नए सेशन में जो है कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ये नहीं चाहेगा कि जो सेशन लेट हो, इसलिए इसके फॉर्म भी जल्दी से जल्दी आएंगे। तो आपको प्रिपरेशन अभी से करनी है, क्योंकि पेपर काफी अच्छा रहता है। आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो देख सकते हैं, काफी सारी गाइड आती है, एक गाइड आप परचेज कर लीजिए, और अपनी 12th की पढ़ाई के साथ में थोड़ा थोड़ा समय आप जो है कॉम्पिटिशन को दे सकते हैं, यानी जो आपका एंट्रेंस है इसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है, हो सकता है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।